आप इत्तेफाक कर रही हैं कि ट्रंप बड़ा सपोर्टर है इसराइल के? बड़े सपोर्टर है, लेकिन उनका तरीका बहुत फर्क है। अच्छा, क्योंकि दोनों वारदाती है। बिल्कुल दोनों वारदाती है। बाय पार्टिसन कंसेंसस है, पुष्टपनाही पूरी है, लेकिन तरीका वारदात फर्क है। फॉर एग्जांपल उन्होंने उसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हमने गलती की कि हमने इब्राहिम अकॉर्ड्स जो हुआ था, जिसके बाद इजराइल बहुत कंफर्टेबल हो गया था कि अब तो हमें रिकग्निशन भी मिल जाएगा सफारती, वो कहते हैं उसमें पैलेस्टीनियंस को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए था। तो ट्रंप एसेंशली एक बिजनेसमैन है जो निगोशिएशंस में बहुत सीरियसली बिलीव करता है। उसने यही बात मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में भी लाया, इब्राहिम अकॉर्ड्स का। लेकिन आज ट्रंप साहब ने तो एक मुस्लिम कार्ड खेला है, उन्होंने मुसलमानों और अरबों के वोट लेने के लिए एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट भी कर दिया। वो उन्होंने हर कार्ड खेला है। उन्होंने अपनी एक जगह पर इमरान खान साहब की वीडियो भी चलाई है ताकि जो वहाँ के पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो उनको सपोर्ट करे। तो वो हर वो कार्ड खेल रहे हैं जिससे उनको मदद मिले। अच्छा, मैं शाहजेब साहब आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने इमरान खान कार्ड कैसे खेला है। जो ट्रंप ने जो इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र किया, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट आ गई ना शाहजेब साहब? क्या हुआ? उन्होंने बानी पीटीआई नहीं कहा था, इमरान खान कह दिया था। अच्छा, मैं सीधा सवाल पे आ जाता हूँ ना। टेक्निकल प्रॉब्लम समझते हैं ना आप? ये भी टेक्निकली मसला है सर, बानी और बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है। बानी पीटीआई और इमरान खान एक टेक्निकल इशू है हमारा तो है ना। ये बताएं कि ये जो ट्रंप साहब ने बानी पीटीआई कार्ड खेला है, वहाँ पे इमरान खान कार्ड नहीं खेला, बानी पीटीआई कार्ड खेला है, इसमें वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पर कह रही है कि जैसे ट्रंप आएंगे तो वो रिहा हो जाएंगे, यानी। और इमरान खान साहब की ओवरसीज सपोर्ट सबसे ज़्यादा है पाकिस्तानियों में। मगर बकाई साहबा ठीक कह रही हैं कि सारे ही कार्ड खेले हैं ट्रंप ने। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के हवाले से, जो इंडिया हिंदुओं को अगर पैगाम देना है तो उस हवाले से उन्होंने कार्ड खेला है। मुसलमानों को पैगाम देना है तो वो कार्ड खेला है। इमरान खान साहब की पार्टी को पैगाम देना है तो कार्ड खेला है। हसीना वाजी साहिबा की पार्टी को पैगाम देना है तो कार्ड खेला है, ताकि सबके वोट मिल सकें। मगर वो जो उम्मीदें इन सबकी वो पूरी होंगी, मुझे नहीं लगता पूरी होंगी, क्योंकि एक तो दूसरी दफ़ा के लिए इलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है उसके बाद उन्हें एक कोई दूसरा इलेक्शन लड़ना नहीं है। और ट्रंप इस मामले के लिए जाना जाते हैं कि ट्रंप के लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, वो ट्रंप है। कि ट्रंप की सारी जो सियासत है वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। नरगिसियत का शिकार ना सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, एक टिपिकल राइट विंग नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी जिनके अंदर हैं। वो इस किस्म के सियासतदान हैं जो सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं अपनी कौम को भी, दूसरी कौम को ही नहीं। यहाँ पीटीआई के सपोर्टर्स को बांग्लादेश में ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, किसी और का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं किसी और का, तो फिर वो ना सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं बल्कि सिर्फ उस चीज़ में यकीन रखते हैं जो वो जीतते हैं। यानी कि अगर कल या परसों रात को हमारे लिए ट्रांसमिशन और इलेक्शन खत्म हो जाएगा अगर कमला हैरिस हार गई, अगर ट्रंप हार गए तो खत्म नहीं होगा, नहीं अमेरिकन के लिए खत्म होगा, क्योंकि वो हार मानेंगे नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन। अब आपको इससे भी अब आपको इस बात से भी कोई और याद आ रहा होगा कि और कोई भी है जो सिर्फ उस वक्त इलेक्शन को मानते हैं जब वो जीता है, मगर वो जो कोई है वो इस दफा 9 फरवरी को ठीक था वैसे। अच्छा, पहले गलत होता था। एक अच्छी खबर आपको सुनानी है शहजाद इकबाल साहब। जी खबर है, हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया जी। अच्छा, सुनाएं जी ट्रंप साहब ने क्या कहा। Well, we're visiting right now, so we won't really have to. But I wanted to say hello. For both a relationship standpoint, we've had a great relationship, and from the standpoint of our two countries, we're getting along very well. I would say we've never been closer with Pakistan than we are right now, and that's a big statement. Although I wouldn't say at all times we were close as a country, but we are very close right now because of the relationship that we have. So it's very important. शहजाद इकबाल साहब, बड़ा ही शॉर्ट और स्वीट सा सवाल है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में किसी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता। ये जो पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर मैंने ट्रंप पीटीआई का नाम ही नहीं लिया, वो तो है ना। देखिए, अब तो ये सामने आ चुकी है ना। अलीमा खान साहिबा ने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कहा कि वो क्या हमारे अब्बा हैं कि वो यहाँ के इंटरफेयर करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे जो भी होना है, चाहे वो सियासी बुनियाद पर हो या कानून के मुताबिक हो, पाकिस्तान के अंदर होना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें मेरे ख्याल से एक तो अनरियलिस्टिक भी है और गलत भी है, क्योंकि वो आपको पता है सारी जो थ्योरी थी कि साजिश हुई है और यह साजिश है या इंटरफेरेंस है, तो क्यों आप उम्मीद लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? और मुझे नहीं लगता वो आएंगे तो ये करेंगे भी। और दूसरा जो पाकिस्तानी वोटर को केटर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बताऊँ। पाक पैक जो है वो सबसे बड़ा फोरम है जहां अमेरिकन और पाकिस्तानीज हैं, और उन्होंने इंडोर्स किया है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन दूसरे भी ऐसे फोरम्स हैं जिन्होंने किसी को इंडोर्स नहीं किया, ना डोनाल्ड ट्रंप को ना कमला हैरिस को।
अब पाकिस्तानी कहाँ पे ज़्यादा है अमेरिका में? आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेंगे, न्यू जर्सी में मिलेंगे, शिकागो में मिलेंगे, ये तो वैसे ही डेमोक्रेट्स के हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ पाकिस्तानी इनको वोट दे भी दे तब भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। हाँ, टेक्सास में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी, उसमें टेक्सास में आपको पाकिस्तानियों की तादाद काफ़ी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है वो वैसे ही हार्डकोर जो है इलाका रिपब्लिकन। मिशिगन में है, मिशिगन में दोनों आपको मिलेंगे, रिपब्लिकन्स भी हैं वहाँ पे डेमोक्रेट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी वोटर को उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर ट्रंप को वोट मिल जाए। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर कमला हैरिस आती हैं तो जैसे सोहेल साहब ने कहा एक स्टेटस कोई रहेगा। ट्रंप आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी में अगर ये है कि और अगर वो नहीं भी आते तो बहुत कुछ होगा। हाँ, यहाँ मुझे लगता है मीर साहब कुछ तबकों में फेयर ज़्यादा है कि वो आ गए तो वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये वाली बात कि इमरान खान को वो रिहा करके ले जाएंगे या कोई ऐसा उनके हक में बयान दे देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है उनकी। मीर साहब एक और भी थ्योरी है जी। फ़र्ज़ करें ट्रंप साहब आ जाते हैं, ये भी फ़र्ज़ करें कि वो इमरान के लिए एक्टिव हो जाते हैं, ये भी फ़र्ज़ करें कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, तो ये तो हमारी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए लॉटरी निकल आएगी।